अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, वो भी मिल्क पाउडर से। अब बिल्कुल बाज़ार के जैसा एकदम गुलाब जामुन वही टेस्ट के साथ आपका ये गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। आप इस तरह से बनाएंगे तो अब बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले हमने मिल्क पाउडर ले लिया है, ये अमूल का हमने ले लिया है। ये किसी भी किराने दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 पैकेट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, 10 यानी 1 पैकेट 10 रुपये का। बस इसी से बहुत सारा यानी गुलाब जामुन हमने बना के तैयार किया था। तो इसमें एक मेज़र के लिए हमने नापा है, तो ये 250 ml का कप है, 1 कप हुआ है। अब जितना मिल्क पाउडर डालेंगे उतना ही हमें यहाँ पे दूध डालना है। अभी चूल्हे पे नहीं चढ़ाएंगे, पहले इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। यानी हमें अच्छे से पहले दूध में मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स भी ना हो, तभी गुलाब जामुन बेहतरीन होगा। अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे और 1 बड़े चम्मच से हमने यहाँ पे घी डाला है। आप चाहे तो इसमें कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चलाते हुए इसका मावा तैयार करना है, यानी कि दूध को सुखाना है। तो इसको चलाते हुए रहेंगे और चलाते हुए चारों तरफ से इस तरह से निकालते हुए इसको हमें चलाएंगे और चलाते हुए इसका हमें मावा तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसान है बनाना। तो इस तरह से जब पैन से ये छूटने लगेगा तब तक हमें इसे चलाना है, यानी पकाना है। तो पैन से देखिए ये अलग हो रहा है। बस यहाँ पे ये मावा हमारा तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे किसी परात में निकाल करके इसे ठंडा होने देंगे, जिससे ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो सभी को निकाल देंगे और निकालने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए पहले छोड़ देंगे जब तक कि चाशनी तैयार करेंगे। तो एक यानी बर्तन हमने चढ़ा दिया है। अब इस पे 1 कप बड़े कप से हमने चीनी डाला है, ये 250 ग्राम यानी आप यहाँ चीनी हम डाल रहे हैं। अब जितना चीनी लेंगे उतना ही बस यानी पानी लेंगे, दोनों का क्वांटिटी इक्वल रहेगा। अब गैस को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें चीनी को डिज़ोल्व करना है। तो पानी में हमें यानी चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे, हाई फ्लेम कर लेंगे, एक उबाल अच्छे से पहले आने देंगे। यहाँ पे 2 से 3 हमने छोटी इलायची डाल दिया थोड़ा सा खुशबू के लिए। डालने के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ही इसे हम पहले उबाल आने देंगे। चीनी पूरी तरह से जब पानी में टूट जाएगा तो गैस को यहाँ पे एकदम लो करके बस 3 से 4 मिनट हमें और पका लेना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, नहीं तो चाशनी गाढ़ा हो जाएगा तो फिर गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगा और गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेगा। थोड़ा सा चेक कर ले, बस चिपचिपा होना चाहिए। इसमें कोई तार वार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा होगा। बस 3 से 4 मिनट ही आपको पकाना है। गैस को अब ऑफ कर देंगे, ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे मावा भी हमारा यानी ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से तलहत्ती से 2 से 3 बार आप इस तरह से ज़रूर कर लें, क्योंकि मावा जब बनता है तो ये थोड़ा दानेदार होता है। तो इस तरह से कर लेने से एकदम चिकना हो जाएगा और गुलाब जामुन बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अब इसमें 3 बड़े चम्मच मैदा डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे मैदा डाल दिया है। डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। तो मावे में मैदे को अच्छे से हमें यानी मिला लेना है, मसलते हुए इस तरह से। तो यहाँ पे हमने मिला लिया है अच्छी तरह से। अब आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, 1 छोटी चम्मच में पानी डाल देंगे। और यहाँ पे बेकिंग यानी सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर का आधी छोटी चम्मच इतना के लिए बहुत काफ़ी है। डालने के बाद इससे ज़्यादा भी नहीं डालें। अब इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मसलते हुए यानी चिकना कर लेंगे। इससे एकदम फुला फुला गुलाब जामुन सॉफ्ट हल्का बन के तैयार होगा। बस इसे लेकिन अच्छे से मसलते हुए एकदम चिकना कर लेना, इसका डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे एकदम चिकना तैयार हो चुका है। तो अब आप छोटा छोटा पोर्शन लेंगे यानी काटेंगे और इसका बॉल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से दबाते हुए इसका गोल गोल बॉल हमने तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से छोटा ही करेंगे, क्योंकि ये फिर चाशनी में जाने के बाद काफ़ी बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो इस तरह से छोटा छोटा हमने सारे बॉल को तैयार कर लिया। देखिए 5 पैकेट में काफ़ी सारा गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, एकदम कम हल्का सा रखेंगे। बस अब एक एक करके गुलाब जामुन इसमें यानी बॉल जो बनाया है हमने इसमें डालते जाएंगे और गैस को एकदम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो एक एक करके इसमें हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसको पहले हम छोड़ देंगे 1-2 मिनट, फ़ौरन चेंज नहीं करेंगे और इसमें चम्मच भी फ़ौरन नहीं चलाना है। इस तरह से पकड़ के 2-3 बार हिलाते रहें बीच बीच में, बस इससे ज़्यादा आपको चम्मच यानी अभी नहीं चलाना है। बस इस तरह से 1-2 बार हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए इसके साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से ज़्यादा नहीं तो फिर ये टूटने लगेगा। तो बस इस तरह से हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए साइड को चेंज करते हुए यानी हमें इसे फ्राई कर लेना है।
तो यहाँ पे सभी यानी हमने गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया। आपको जिस कलर का रखना है, इसको ज़्यादा कितना डार्क करना है वो आप अपने पे डिपेंड है आपको। तो जिस तरह से आपको फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क करना है, कम करना है, आप अपने हिसाब से कर लें। तो यहाँ पे इस तरह का हमने फ्राई किया है, इस कलर का। बस इसको आप और डार्क करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्राई अच्छे से हो गया, देखिए फूल के कितना बड़ा बड़ा भी हो गया है। अब इसे हम फ्राई हो चुका है तो इसे अब हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब भी फ्राई करें लेकिन लो फ्लेम पे ही करें। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद चाशनी में इसे अभी हमें डालना है। तो चाशनी के लिए, इसमें डालने के लिए चाशनी को गर्म होना ज़रूरी है। ठंडा हो चुका है तो इसको हल्का गर्म कर लें, और गर्म है तो फिर इसमें इसे यानी फ्राई करने के बाद डाल दें। डालने के बाद इसे हम पहले एक बार ऊपर नीचे इसे मिक्स कर लेंगे और इसे बस छोड़ दें इस तरह से 2-3 घंटा के लिए, ताकि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी अंदर तक, और सॉफ्ट एकदम बेहतरीन सा गुलाब जामुन बन करके तैयार होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पे इतना बेहतरीन, बिल्कुल बाजार की तरह गुलाब जामुन घर पे बहुत आसान से बनाया है।